हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 देखेंगे। आप लोगों को बता दें कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत वेरिएशन के साथ क्वेश्चन बनता है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें बनाया जा सकता है, बहुत अधिक वेरिएशन के साथ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम पढ़ाएंगे तो क्या क्या मेथड होगा उसके बारे में समझ लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम 4-5 तरीके से बना सकते हैं। पहला होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक ना। दूसरा होता है रेशियो मेथड। तीसरा होता है स्केलिंग फैक्टर का यूज करके। चौथा मेथड होता है ट्री मेथड। और पांचवा मेथड होता है जिसमें हम लोग वही परसेंटेज का ही प्रयोग करते हैं और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो एक एक करके सारे मेथड को हम लोग देखेंगे, सारे मेथड पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज जो मेथड का प्रयोग करेंगे ये है आप लोगों का रेशियो मेथड। पहले रेशियो से समझते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन लेंगे, छोटा छोटा सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन लेकर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे इसको फिर आएंगे हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज पे, फिर ट्री मेथड पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जानिए कि मूलधन क्या होता है। कुछ पॉइंट है जिसे जानना जरूरी है आप लोगों को। तो मूलधन क्या होता है? तो मूलधन होता क्या है कि अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं या आप पैसा बैंक में जमा कर देते हैं, मतलब जो पैसा आप बैंक में जमा किए या जो पैसा किसी को आप उधार दिए, आपसे कोई उधार ले लिया, तो उस व्यक्ति के लिए वो मूलधन हो गया। आप पैसा बैंक में जमा किए, जो जमा किए वो क्या हो गया? वो मूलधन हो गया। दूसरा पॉइंट आता है मिश्रधन के बारे में, अमाउंट के बारे में कि अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है। तो कह रहा है कि वर्ष के अंत में लौटाई गई राशि, किसी भी वर्ष के अंत में लौटाई गई राशि, क्या लिख सकते हैं? वर्ष के अंत में लौटाई गई राशि, या फिर हम लिख सकते हैं ब्याज सहित राशि, या फिर हम लिख सकते हैं अगर आपको ये 3 पॉइंट कहीं क्वेश्चन में मिल जाए कि वर्ष के अंत में लौटाई गई राशि तो मिश्रधन हो जाएगा। ब्याज सहित राशि मतलब राशि में ब्याज अगर जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? ब्याज सहित राशि। या फिर कह दे क्वेश्चन में देय राशि। अगर ये सब चीजें दिया रहे तो समझिए कि मिश्रधन की बात कर रहा है। दर तो पता ही है, मतलब जिस रेट पे आप किसी वस्तु को उधार लेते हैं या उधार देते हैं वो रेट हो गया, और जितने समय के लिए देते हैं उस टाइम हो। क्लियर बात? यहाँ तक ये से हुआ बेसिक पॉइंट। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग रेशियो मेथड का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आज हम लोग केवल बेसिक से क्वेश्चन लेंगे। धीरे धीरे लेवल को हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे। तो चलिए सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं किसी धन का 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रेट दिया हुआ है। रेट क्या दिया है? 16.2/3% रेट दिया हुआ है। कह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन, कितने वर्ष का टाइम दिया है? 2 वर्ष का मिश्रधन जो है 9,800 रुपया हो जाता है। तो कह रहा है कि धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो आपसे पूछ रहा है, सिंपल से बात पूछ रहा है कि सीआई कितना होगा और जो राशि उधार दिया गया है, जो लिया गया है, वो राशि अमाउंट क्या है, ठीक ना। मूलधन निकालना हम लोग को। तो सबसे पहले रेशियो में क्या करते हैं हम लोग? परसेंटेज पे आते हैं। परसेंटेज से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि 16.2/3%। इसको क्या लिख सकते हैं? अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो ये 1/6 हो जाएगा। ये तो सबको पता होगा, परसेंटेज वाले में सब चीज पढ़ाए ये सब। तो 16.2/3 को अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो गुना कर लीजिए। 48 2 50, 50/3, 50/3 है। अब परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 से गुना काटिए, 2 मर्त में कट जाएगा, 1/6 आ जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक? अब देखिए कह रहे हैं कि 16.2/3% मतलब 1/6 ये हो गया। मतलब आपको जो मिश्रधन मिल रहा है, जो आपको अमाउंट मिल रहा है, वो मूलधन का 1/6 मिल रहा है। कह सकते हैं कि अगर आपको 6 रुपया मूलधन है, 6 रुपया मूलधन है, तो 6 का 1/6 कितना होगा? 1। या ऐसे कहिए कि 6 रुपया मूलधन है तो 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 1। मतलब 6 रुपया पे 1 रुपया आपको सीआई प्राप्त हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है 1 साल पे।
तो कह सकते हैं इसका कि एक साल के लिए ये है, तो अगर इसमें 6 को 1 में जोड़ दें तो हमको 7 रुपया जो मिलेगा ये क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? 16 सही 2/3 मतलब 1/6। कह सकते हैं कि 6 का 16.2/3 जो है 1 के बराबर है। तो अगर 6 रुपया मूलधन है तो इस पे 1 रुपया ब्याज मिला है, और 1 साल के लिए एसआई और सीआई दोनों बराबर होता है, तो कह सकते हैं 1 रुपया एसआई भी मिला होगा या 1 रुपया सीआई मिला होगा 1 साल के लिए। तो अगर 1 रुपया सीआई मिला है तो 6 में 1 को जोड़ दे तो 7 रुपया क्या हो जाएगा, आपका मिश्रधन हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अब देखिए मूलधन 6 रुपया है, 1 साल में इसका ब्याज जोड़ के 7 रुपया हो गया। यहाँ तक तो बात क्लियर। कह रहे हैं कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। जब 2 वर्ष के लिए रहे तो फिर अगले वर्ष में भी इसी मल्टीपल में बढ़ा होगा, मतलब अगले वर्ष भी 6 से 7 हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? स्केलिंग फैक्टर हमेशा समान होता है। जैसे 1/6 से इंक्रीज कर रहा है तो हर एक साल 1/6 1/6 1/6 से इंक्रीज करते रहेगा। इसको हम बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? स्केलिंग फैक्टर। अभी कुछ देर के बाद समझाएंगे, डिटेल में, बहुत डिटेल में समझाएंगे कि स्केलिंग फैक्टर क्या होता है, इसका प्रयोग करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। पहले यहाँ समझिए, पहले वर्ष में मूलधन 6 था तो 7 हो गया, फिर अगले वर्ष में 6 से 7 हो गया। अब इसको इधर वाले को गुना कर लीजिए, इधर जो आएगा ये आपका मूलधन हो जाएगा और इधर वाला जो होगा ये मिश्रधन हो जाएगा। तो 6 6 36, यहाँ पे 7 7 49। अब 49, अब क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे देखिए कि मिश्रधन जो है कितना है 9800, लेकिन यहाँ पे 49 का मान क्वेश्चन में 9800 दिया है। इससे कितना गुना ज्यादा है? तो इससे 200 गुना ज्यादा है। तो ये जो मूलधन 36 आया है ये भी क्या होगा, ये भी 200 गुना ज्यादा हो जाएगा और ये हो जाएगा 7200 रुपया। यहाँ तक बात क्लियर? ये हो गया आपका मूलधन। अब पूछ रहे हैं कि सीआई क्या होगा। सीआई क्या होता है? मिश्रधन और मूलधन का जो डिफरेंस होता है वही तो सीआई होता है। अगर आपसे पूछे कि सीआई बताइए तो क्या कीजिएगा, मिश्रधन में से मूलधन घटा लीजिएगा, यही तो सीआई होगा। 49 में से अगर 36 घटाएं तो क्या मिल के आएगा, मुझे क्या मिलेगा बताइए, घटा लीजिए। ये 3 हो जाएगा और ये 13 आएगा। तो 13 रुपया सीआई है, तो ये भी 13 ना होकर ये भी 200 गुना बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा 2600 रुपया। ये आपका हो गया सी। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या कुछ समझ में आया आप लोगों को? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, वहां से फिर समझाने की कोशिश करते हैं इन चीज को। तो सर दूसरा क्वेश्चन लगाइए। बिना फॉर्मूला का प्रयोग किए रेशियो मेथड से आप लोग इजी तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए 2 नंबर। देखिए ये समझते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहे हैं किसी धन का 33.1/3%। 33 सही 1/3 मतलब क्या हुआ, 33.1/3% मतलब 1/3। यहाँ तक तो बात क्लियर है। कह रहे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन जो है 6400 रुपया है। ठीक है, टाइम क्या है 2 ईयर। मिश्रधन अमाउंट दे रखा है, कितना दिया है 6400 रुपया। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि धन और चक्रवृद्धि ब्याज क्या करो। आपको निकालना है, धन भी निकालना है और सीआई भी निकालना है। क्लियर बात है यहाँ तक? अब फिर वही बात करेंगे। 33.1/3 इज इक्वल टू 1/3। मतलब कह सकते हैं कि 1/3 मतलब क्या, अगर 3 रुपया मूलधन रहा हो तो 1 वर्ष के बाद सीआई 1 रुपया होगा, मतलब धन 3 से पहले वर्ष में 4 हुआ होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर? कोई परेशानी हो रहा है? पहले वर्ष में मूलधन 3 रुपया है तो इस पे 1 रुपया ब्याज जोड़ के 3 से 4 हुआ होगा, लेकिन 1 साल की तो बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है 2 साल के लिए। तो 2 साल के बाद रहे तो 2 बार गुना कर लीजिए, मतलब दूसरे साल में 3 से 4 हुआ होगा। अब क्या करेंगे कि अगर कोई कट रहा हो ऐसे तो काट लेंगे, नहीं तो गुना कर लीजिए। ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्रधन, गुना कीजिए। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि मिश्रधन जो है 6400 रुपया है। 16 ना होकर कितना है, 6400 रुपया है। इससे कितना टाइम्स ज्यादा है? तो कहिएगा सर इससे 400 टाइम्स ज्यादा है। मतलब ये जो मूलधन है हम लोग का, ये मूलधन 9 ना होकर ये भी 400 गुना ज्यादा हो जाएगा। और ये हो कितना जाएगा, इसमें 400 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा मुझे बता दीजिए। ये हो जाएगा 3600 रुपया। अब पूछ रहे हैं कि सीआई कितना होगा, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस चेक कर लीजिए कि कितना। सीआई इज इक्वल टू क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो जब 16 में से हम लोग 9 घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 7 आएगा। सीआई 7 रुपये, ये हो गया आपका सीआई 7। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि सीआई 7 नहीं है, सीआई 7 जो है ये 400 गुना ज्यादा है। तो क्या करेंगे, इसको भी हम लोग 400 टाइम्स बढ़ा देंगे। कितना हो जाएगा बताइए मुझे, 2800 रुपया।
क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कहीं भी परेशानी हो रहा है तो बोलिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। कह रहे 1280 रुपया का 12.1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब आपको मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अमाउंट प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन कितना है 1280 रुपया, ठीक ना। रेट क्या है 12.1/2, टाइम क्या दे रखा है 2 साल। पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि सीआई और अमाउंट निकालिए। निकालना मुझे सीआई है और अमाउंट है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए कि 12.1/2% को क्या हम 1/8 नहीं लिख सकते हैं, बताया नहीं आप लोगों को। 12 दूनी 24, 1 25/2, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड, 2500 का 100, 4 दूनी 8, 1/8 आ गया। मतलब 1/8 जो हुआ आपका स्केलिंग फैक्टर हो गया। मतलब इस रेट से आपका धन बढ़ रहा है, हर एक साल 1/8 बढ़ जा रहा है। अगर 8 रुपया धन है तो इसका 1/8 1 रुपया होगा, कह सकते हैं। मतलब अगर प्रिंसिपल आपका 8 रुपया है तो 1 साल के बाद मिश्रधन जो होगा 8 में 1 जुड़ जाएगा और हो कितना जाएगा 9 रुपया। लेकिन बात हो रहा है 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए अगले साल भी 8 से 9 होगा, मतलब फिर अगले साल 8 से ये 9 हो जाएगा। ये हो कितना जाएगा यहाँ पे बताइए, 8 9 9 से 81, 8 8 से 64 यहाँ तक। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलधन 64 नहीं है, मूलधन जो है 1280 रुपया है। इससे कितना गुना ज्यादा है, तो कहेंगे सर इससे 20 टाइम्स ये ज्यादा है। तो कह सकते हैं कि ये जो मिश्रधन जो होगा ये भी 20 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा और ये हो कितना जाएगा, गुना कर लेते हैं 1620 रुपया हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक। अब बात हो रहा है कि सीआई का, कि सीआई कितना होगा। तो मुझे ये बताइए कि कितना यहाँ से ज्यादा है, तो घटा लेते हैं यहाँ पे 11 7 17 ज्यादा है, मतलब 17 जो आया आपका ये सीआई हो गया। तो सीआई भी क्या होगा कि ये 20 गुना बढ़ जाएगा और ये हो कितना जाएगा 340 रुपया। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कहीं परेशानी नहीं। तो ये जो बता रहे हैं अभी जो मेथड पढ़ा रहे हैं इसको बोलते हैं रेशियो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगले पार्ट जब कंटिन्यू करेंगे उसमें हम लोग स्केलिंग फैक्टर या सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लेंगे। उसके बाद अगले जो कंसेप्ट आएगा उसमें हम लोग ट्री मेथड लगाएंगे। जितने भी तरीके कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के हो सकते हैं वो सारे तरीके आपको बताएंगे। अच्छा इसमें सारे तरीके आपको आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना कि इतना वेरिएशन से क्वेश्चन बनता है कि जब तक हर एक तरीका पता नहीं होगा तब तक आप लोग जल्दी सॉल्व नहीं कर पाइएगा क्वेश्चन को। हर एक क्वेश्चन में क्या होगा कि कोई अलग अलग तरीका जो होगा क्वेश्चन को आसान कर देगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच को आसान कर देगा, इसलिए तरीका सारे आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, रेट दिया हुआ है, रेट क्या है 20%। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 440 रुपया है। टाइम कितना है, टाइम है 2 ईयर। मिश्रधन कितना रखा है 440। यहां तक बात क्लियर। फिर कह रहा है तो धन और मिश्रधन, एक मिनट, किसी धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपया है। तो कह रहा है कि धन और मिश्रधन ज्ञात करें। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको सुधार दिया जाएगा। कह रहा है कि धन और मिश्रधन मतलब मूलधन भी ज्ञात करना है और आपको अमाउंट भी ज्ञात करना है। क्लियर बात है यहाँ तक। अब क्या करेंगे समझिए, R = 20% है। 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 को 1/5 नहीं लिख सकते। मतलब कह सकते हैं कि पहले साल में अगर मूलधन तो हर एक साल का बराबर ही होता है। अगर मूलधन 5 रुपया है तो 20% के दर से 1 रुपया बढ़ जाएगा पहले साल में, और 5 से हो कितना जाएगा 6। यहाँ तक बात क्लियर। बात हो रहा है 2 साल के लिए, तो अगले साल भी 5 से 6 हुआ होगा, तो फिर नेक्स्ट साल भी क्या होगा 5 से 6 हो जाएगा। अगर दोनों को हम गुना करें तो इधर वाले को गुना कीजिए तो ये 36 आ जाएगा, इधर वाले को गुना कीजिए तो 25 आ जाएगा। ये अब मुझे बताइए कि ये अगर आपका प्रिंसिपल है तो ये आपका क्या है, अमाउंट है, मिश्रधन है। तो हमको सीआई निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस लेना होगा। तो यहाँ से डिफरेंस लीजिएगा तो 11 का डिफरेंस आ गया, ये सीआई हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि सीआई 11 नहीं है 440 है। 11 का मान कितना दिया है 440, इससे कितना गुना ज्यादा 40 गुना ज्यादा। तो ये जो अमाउंट है ये 36 ना होकर ये भी 40 गुना ज्यादा हो जाएगा, और ये हो कितना जाएगा गुना 40 कर लीजिए।
चौके 24 चटनी 12 44 1440 हो जाएगा। ये 25 जो है, ये 25 प्रिंसिपल ना होकर ये भी 40 गुना ज्यादा हो जाएगा और ये हो कितना जाएगा 1000 रुपया। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी है तो बोले, नहीं परेशानी। चलिए, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर ये समझ नहीं आया, क्वेश्चन फिर से समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। अब बहुत लोग मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर टाइम 2 साल ना होकर अगर फ्रैक्शन में रहता, 2.5 साल रहता, 3.5 साल रहता, 2 वर्ष 4 महीना रहता, 2 वर्ष 146 दिन रहता, 5 वर्ष कुछ रहता, सब टाइप के क्वेश्चन को हम कराएंगे। टेंशन नहीं लेना, बस आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके बाद मन में डाउट रहेगा ही नहीं आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी धन का 16.2/3% की दर से, क्या है रेट, क्या दे रखा है, रेट दे रखा है 16 सही 2/3, क्लियर। इतने प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 3430 रुपया है। 3 वर्ष टाइम क्या दे रखा है 3 ईयर। मिश्र धन कितना हो जा रहा है 3430। तो कह रहा है कि धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हम लोग को, निकालना है हम लोग को धन निकालना है और CI निकालना है, यही ज्ञात करना है। क्लियर बात है? देखिए 16 सही 2/3% को हम लोग 1/6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब 1/6 जो स्केलिंग फैक्टर है इसके मल्टीपल में बढ़ रहा है। मतलब कह सकते हैं कि अगर मूलधन 6 रुपया हो तो इसमें 1 रुपया का ब्याज जोड़ दिया होगा पहले साल में, और वो कितना क्या होगा 7 रुपया। लेकिन बात हो रहा है 3 साल के लिए, पहले साल 6 से 7 हुआ है तो उसके अगले साल भी 6 से 7 पर होगा, फिर उसके अगले साल भी 6 से 7 पर होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर? कोई परेशानी नहीं। अब मुझे बताइए 7 गुना 7 गुना 7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 343। अगर 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 216। सही है ना? 436, 4 के 36 के 6, 8 3 7 18 19। ठीक है। अब देखिए एक बात समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अमाउंट है ये 343 नहीं 3430 रुपया है। इसका मान दिया है 3430 रुपया। कितने गुना ज्यादा है 10 गुना ज्यादा है। तो ये जो आपका प्रिंसिपल है ये भी क्या होगा 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो गुना 10 कर लीजिए, वो कितना जाएगा 2160 रुपया। फिर CI की बात करते हैं कि CI कितना होगा। तो CI क्या होता है दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे है 343 और ये है 216। डिफरेंस कितना हो जाएगा घटा लेते हैं 13 7 और ये 3 137 रुपये का डिफरेंस है। तो CI ये ना रहकर ये भी क्या होगा 10 गुना बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 1370 रुपया। क्या यहाँ तक बात क्लियर? कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को समझिए। करें किसी धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रेट दिया हुआ है। रेट क्या है 33 सही 1/3%, ठीक ना। टाइम दे रखा है 1.1/2 वर्ष। समय दिया है 1.5 वर्ष के लिए, 1.1/2 वर्ष के लिए। मिश्रधन दिया है 4200। आपका अमाउंट कितना दिया है 4200। कह रहा है तो धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है प्रिंसिपल निकालना है और हम लोग को CI निकालना है। क्या यहां तक बात करें? किसी को कोई परेशानी? देखिए तो समझते हैं। 33.1/3% को 1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि पहले साल में मूलधन का 1/3 हिस्सा मुझे ब्याज मिलेगा। इसका मतलब तो यही हुआ 1/3 क्या हो गया स्केलिंग फैक्टर। तो कह सकते हैं कि अगर 3 रुपया पहले साल मूलधन रहा हो, मूलधन तो समान रहता है, अगर 3 रुपया मूलधन रहा हो तो 1 साल में इसका ब्याज इसमें 1 रुपया जोड़कर 4 रुपया हो जाएगा। यहां तक तो बात क्लियर। लेकिन आगे 1 साल की तो कहानी हो गया, लेकिन आगे कहानी है आधा साल का, 1/2 साल का कहानी है, 1/2 वर्ष का कहानी है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर पहले साल आपका मूलधन का 1/3 हिस्सा ब्याज मिल रहा है 1 साल के लिए, तो क्या 6 महीना के लिए भी यही रहेगा? समय जब आधा हो गया तो आपका ब्याज भी आधा हो जाएगा। पहले अगर 1/3 मिलता था तो 6 महीना के लिए क्या हो जाएगा, ये भी आधा कर लेंगे, मतलब ये हो जाएगा 1/6। क्या यहां तक बात क्लियर हो रहा है? किसी को कोई परेशानी?
अगर एक साल के लिए ब्याज 1/3 है तो 6 मंथ के लिए क्या करेंगे, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई, ब्याज को आधा कर लीजिए, क्योंकि एक साल में तो आधा ही ब्याज मिलेगा ना। देने वाला बुड़बक थोड़ी है, बुक्का थोड़ी ना है कि आपको एक साल के लिए ब्याज वही देगा जो 6 मंथ के लिए देगा, ऐसा तो नहीं है। तो 6 मंथ के लिए 6 से 7 हो जाएगा। 6 मंथ में अगर आपका मूलधन 6 रुपया हो तो 6 से कितना हो गया होगा, 7। क्लियर बात यहाँ तक। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, मतलब 2 दूनी के 4, 2 तिया 6 कट गया। अब गुना कर लीजिए, 3 3 जा 9, ये हो गया 7 4 जा 14, ये आपका मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। कह रहे क्वेश्चन में कि मिश्रधन 4200 रुपया है, मतलब ये 14 9 का कितना है, 4200। इससे कितना गुना ज्यादा है, तो इससे 300 टाइम्स ज्यादा है, तो मूलधन भी क्या होगा, इससे 300 गुना ज्यादा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2700 रुपया। अब बात सीआई की हो रहा है, किसका बात हो रहा है, सीआई का। तो यहाँ पे देखिए कि यही तो डिफरेंस सीआई होता है, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो यही तो सीआई होता है। यहाँ पे अंतर कितना है, 5 का, मतलब 5 ना होकर ये भी 300 गुना ज्यादा हो जाएगा, और सीआई जो मिलेगा मुझे ये 1500 रुपया मिलेगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे किसी धन का 33.1/3 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रेट दिया हुआ है। क्या रेट दिया है, ये रेट दिया है। कह रहा है समय दिया है 2.1/2 वर्ष, टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है 2.1/2 ईयर के लिए। मिश्रधन 5600 रुपया हो जाता है, अमाउंट कितना हो गया, 5600 रुपया। तो कह रहा है कि धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। निकालना क्या है मुझे, निकालना है मूलधन और निकालना है सीआई। क्लियर है। अब देखिए मुझे बात बताइए कि 33 सही 1/3% की मतलब क्या हुआ, 1/3 हुआ। तो पहले साल अगर मान लेते हैं कि अगर मूलधन, यहाँ पे मिश्रधन, अगर मूलधन 3 रुपया है तो 3 रुपया का 33.1/3 कितना होगा, 1 रुपया। मतलब पहले साल 1 रुपया बढ़ा होगा और ये 3 से 4 हो गया होगा। एक साल का तो कहानी खत्म। फिर समय का रहे 2.5 साल के लिए, तो फिर अगले साल भी 3 से 4 हुआ होगा, फिर अगले साल कितना हुआ, 3 से 4, 2 साल का कहानी खत्म हो गया है, बचा है 6 मंथ के लिए कहानी। अब मुझे बात बताइए कि अगर एक साल में आपको मूलधन का 1/3 हिस्सा ब्याज मिल रहा है तो 6 मंथ के लिए क्या उतना ही मिलेगा, 6 मंथ के लिए जो ब्याज हो जाएगा होगा वो आधा हो जाएगा। मतलब अगर आपको 1/3 हिस्सा एक साल के मिल रहा है ब्याज, तो 6 मंथ के लिए 1/2 इसका 2 हो जाएगा, मतलब हो कितना जाएगा, 1/6। मतलब कह सकते हैं कि अगर आधा साल में आपका मूलधन 6 रुपया हो तो ब्याज 7 रुपया। कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए, क्या कट रहा है देख लेते हैं। 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, ये कट गया, गुना करते हैं। 3 3 9, 9 3 27, ये हो गया 27। यहाँ पे गुना किए 7 28 और 28 दूनी 56। यहाँ पे तो बात क्लियर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मिश्रधन जो है 56 नहीं है, ये 5600 है, इससे 100 गुना ज्यादा, तो मूलधन भी ये 100 गुना ज्यादा हो जाएगा और हो कितना जाएगा, 2700 रुपया हो जाएगा। अब बात होता है कि सीआई क्या होगा, तो सीआई क्या होता है, इस दोनों का डिफरेंस, ये 27 है, सॉरी अगर मिश्रधन 56 है और मूलधन 27 है, तो इस दोनों का जो डिफरेंस क्रिएट होता है यही तो होता है आपका सीआई। तो सीआई कितना हो जाएगा मुझे बताइए, तो सीआई यहां से हो जाएगा आपका, ठीक 29 हो जाएगा। तो 29 ना होकर ये भी क्या होगा, 100 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो इसको भी 100 गुना अगर बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा, 2900। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्क्रीन पे आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि 6400 रुपया का 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.1/2 वर्ष का मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। आपको मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना है 6400, क्लियर बात है। कह रहे हैं दर कितना है, रेट है 25%, समय कितना है, टाइम है 1/1/2 वर्ष के लिए, 1.1/2 वर्ष। कह रहा है कि मिश्रधन और सीआई ज्ञात करना है। निकालना क्या है, निकालना है अमाउंट और सीआई निकालना है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है। अब मुझे बताइए कि 25% मतलब कितना हुआ, तो 1/4,
तो कह सकते हैं कि पहले वर्ष में मूलधन जो है, मिश्रधन जो है 4 से 5 हो गया होगा। अगर 4 रुपया मूलधन होगा तो 5 रुपया मिश्रधन होगा। ये हो गया आपका धन और ये हो गया अमाउंट। क्या यहाँ तक बात क्लियर? लेकिन मुझे एक बात बताइए कि 1 साल का तो कहानी खत्म हो गया, लेकिन कहानी बच गया है आधा साल के लिए, 1/2 साल के लिए। तो अगर 1 साल के लिए ब्याज के रूप में 1/4 हिस्सा मिलता है तो 6 मंथ के लिए कितना मिलेगा? इसका आधा कर दीजिए, 1/2 मतलब 1/8 हिस्सा मिलेगा। तो कह सकते हैं कि अगले साल, अगले 6 मंथ के लिए आपको धन 8 से 9 रुपया हुआ होगा। अगर 8 रुपया मूलधन होगा तो 9 रुपया इस पे चक्रवृद्धि ब्याज मिला होगा, 9 रुपया मिश्रधन मिला होगा। यहाँ पे जो कटता है काट लीजिए। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 चौके 32, यहाँ पे गुना करेंगे 9 बचे 45, मतलब मूलधन 32 रुपया है तो मिश्रधन कितना है? 45। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 32 नहीं है, 32 का मान यहाँ क्वेश्चन में 6400 दिया हुआ है। कितने गुना ज्यादा है? तो इससे 200 गुना ज्यादा है। तो मिश्रधन जो होगा ये भी क्या होगा? ये 200 गुना ज्यादा हो जाएगा और ये हो जाएगा 9000 रुपया। क्लियर बताया? सीआई की बात करें तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। दोनों का डिफरेंस कितना है मुझे बता दीजिए। 13 का डिफरेंस है तो ये भी क्या होगा? ये भी 200 गुना ज्यादा हो जाएगा और ये हो जाएगा 2600 रुपया। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? मूलधन हो गया आपका 6400, ये तो दिया ही है। मिश्रधन हो गया 9000 और सीआई हो गया 2600। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है। फार्मूला के चक्कर में नहीं पड़ना है, फार्मूला से कीजिएगा तो फंस जाइएगा क्वेश्चन में, ठीक ना। आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा जो रेशियो से ही इजिली वे में सॉल्व होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी धन का 33.1/3% की दर, रेट दिया हुआ है। रेट क्या है? 33.1/3%। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.1/2 वर्ष के लिए टाइम कितना है? 2.1/2 ईयर, ये टाइम हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज 580 रुपया हो जाता है। सीआई कितना दिया है? सीआई दिया है 580 रुपया। तो पूछ रहा है कि मिश्रधन और मूलधन ज्ञात करें। क्लियर है? दोनों निकालना है, मिश्रधन भी निकालना है और मूलधन भी निकालना है। तो मुझे एक बात बताइए कि रेट अगर 33 सही 1/3% है तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा? 1/3। तो कह सकते हैं कि अगर मूलधन 3 रुपया हो तो 1 साल के बाद मिश्रधन जो होगा 4 रुपया हो जाएगा। 3 पे 1 का वृद्धि 4 हो गया। लेकिन बात हो रहा है 1 साल का तो कहानी खत्म, बात है 2.5 साल के लिए। तो अगले 1 साल में भी फिर 3 से 4 हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? अब बात बच गया है आधा साल के लिए। तो अगर 1 साल का स्केलिंग फैक्टर अगर 1 साल में 1/3 बढ़ता है तो 6 महीना में कितना बढ़ेगा? 1/2, इसका आधा बढ़ेगा। मतलब कह सकते हैं कि 1/6 बढ़ेगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि ये 6 से 7 हो गया होगा। 6 रुपया मूलधन होगा तो 6 से 7 हो जाएगा 6 महीना में। जो कटता है उसे काट दीजिए, नहीं तो गुना कर दीजिए। काट देते हैं, देखिए कट रहा है, 2 दूनी के 4, 2 3 6 कट रहा है। गुना करते हैं, 3 3 9, 9 3 27। अब यहाँ पे इसको गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए? 7 चौक 28, 28 दूनी 56, मतलब 27 रुपया अगर मूलधन है तो 56 रुपया इसका मिश्रधन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सीआई 580 रुपया है। तो यहाँ पे सीआई कितना है? यहाँ पे पहले सीआई देख लेते हैं। यहाँ पे सीआई कितना दिया है? तो अगर इसको घटाइएगा तो सीआई हो जाएगा 29। तो 29 का मान क्वेश्चन में दिया है 580 रुपया। इससे कितना गुना ज्यादा है? इससे 20 गुना ज्यादा है। तो मिश्रधन 56 ना होकर क्या होगा कि ये भी 20 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। और हो कितना जाएगा मुझे बता दीजिए? 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 11 से 20 रुपया। ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 20 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा और ये हो जाएगा 540 रुपया। क्या यहाँ तक बात क्लियर? किसी को कोई परेशानी नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस लेक्चर में आपको बस बेसिक से क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अगले लेक्चर में थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा इससे भी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहे किसी धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने का मिश्रधन 4200 रुपया हो जाता है, ठीक ना। क्या कह रहा है? किसी धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, रेट कितना दे रखा है? 50%। समय कितना है? अब यहाँ पे समय देखिए, समय जो दे रखा है 1 ईयर और 40 माह, कितना? 4 महीने, सॉरी 1 साल और 4 मंथ के लिए। फिर कह रहा है मिश्रधन कितना है? मिश्रधन दिया है 4200। निकालना क्या है? सीआई निकालना है और हम लोगों को
मूलधन ज्ञात करना है, यही तो काम करना है हम लोग को। अगर हम रेट की बात करें तो 50% रेट है, मतलब 1/2। तो कह सकते हैं कि अगर 2 रुपया मूलधन होगा तो 50% की दर से ये 3 रुपया हो गया होगा। 50% की दर से 2 पे 1 का वृद्धि 3 रुपया हो गया। तो ये तो 1 साल का कहानी खत्म हो गया है। अगले 1 साल की बात करते हैं। अगले कितने दिन के लिए? 4 मंथ का बात करते हैं। तो 1 साल में कितना होता है? 12 मंथ। तो 4 मंथ जो होगा, 12 मंथ का कितना हिस्सा है? चेक कर लेते हैं। 4/12 मतलब 1/3 समय के लिए हमको ब्याज चाहिए। कितने समय के लिए ब्याज चाहिए? 1/3 समय के लिए। अरे 1 साल में 12 मंथ होता है, ब्याज हमको केवल 4 मंथ का चाहिए, मतलब 1/3 समय के लिए ब्याज चाहिए। मुझे बताइए कि 1 साल के लिए ब्याज 1/2 हिस्सा है, तो 1/3 समय के लिए ब्याज कितना होगा? गुना कर लेते हैं 1/6। मतलब कह सकते हैं कि आगे भी ये 6 से 7 हुआ होगा। 6 रुपया मूलधन होगा तो इसमें 1 रुपया का इंटरेस्ट जुड़कर 7 रुपया हो गया होगा। जो कटता है काट लीजिए इसे। 3 2 10 गुना कीजिए, 2 2 निकले 4, यहाँ पे तो 7 बच गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया है। मिश्रधन कह रहा है कि 7 ना है, ये 4200 है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। इससे कितने गुना ज्यादा है? तो कहिए कि सर इससे 600 टाइम्स ज्यादा है, मतलब मूलधन भी क्या होगा कि 600 गुना ज्यादा हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 2400। और हम लोग सीआई की बात करें तो यहाँ पे कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। तो ये 3 रुपया सीआई है, तो ये भी क्या होगा? 600 गुना बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 1800 रुपया। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? सब चीज क्लियर है? तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में अलग कंसेप्ट के साथ। अगले पार्ट में हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज रेशियो, सक्सेसिव मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारे तरीके सीखना है। क्लियर है बात? चलिए।